किस्मत और लालच का खेल भी बड़ा अजीब होता है। रामपुर गांव यूँ तो एकदम सीधा साधा गांव था, लेकिन यहाँ के लोगों की दो ही समस्याएं थी। एक तो गांव के बाहर वो भयानक जंगल और उसका रहस्यमयी मायावी तालाब, और दूसरा गांव का जमींदार ठाकुर भवानी सिंह, जिसका लालच उस तालाब से भी ज्यादा गहरा था। और उस लालच का इलाज करने के लिए गांव में एक ही डॉक्टर था, राजू। राजू जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन खुराफातों में उसका दिमाग रॉकेट से तेज चलता था। और उसके साथ परछाई की तरह रहता था भोलू, जिसका दिमाग सिर्फ खाने में लगा रहता। अरे ओ ढोंगी काल भैरव, तूने तो लंबी चौड़ी हाँ की थी कि उस तालाब में सोने चांदी का ढेर लगाए, मेरे 10 आदमी गए और मुंह लटकाए खाली हाथ लौट आए। तो इस ठाकुर की आंखों में धूल झोंक रहा है, खाल खिंचवा लूंगा तेरी। अरे मालिक, रहम खाइए, मेरी बात तो सुनिए। खजाना वही है, बस उस पर एक मायावी जलपरी का पहरा है। मेरा इल्म पक्का है हुजूर। अगर आज रात उसे जादुई जाल में फंसा लिया ना, तो उसकी आंखों से पानी नहीं बल्कि असली और कीमती मोती टपकेंगे। जरा सोचिए ठाकुर साहब, आपकी पूरी हवेली मोतियों से भर जाएगी। असली मोती? अरे वाह, तो फिर आज रात ही जाल बिछाओ, उस जल परी को पकड़कर मेरी हवेली लाओ। अब से वो दिन रात सिर्फ मेरे लिए मोती निकालेगी। उसी रात राजू और भोलू जंगल के किनारे आम के पेड़ पर बैठकर कच्चे आम खा रहे थे। तभी उन्हें पानी के छटपटाने की अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजू भाई, मुझे डर लग रहा है, ये कैसी आवाज आ रही है? कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं? घर चलना यार, मुझे जोर की भूख भी लग रही है। अबे चुप रह डरपोक, ये कोई चुड़ैल नहीं है। ये आवाज मायावी तालाब से आ रही है। लगता है उस लालची ठाकुर ने कोई नया जाल फेंका है। चल छुपकर देखते हैं। राजू और भोलू छुपते छुपते तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि ठाकुर और उसके आदमियों ने तालाब में एक चमकता हुआ जादुई जाल फेंक रखा था। अचानक पानी में एक तेज भंवर उठा और जाल में फंसी हुई एक जलपरी बाहर खींची चली आई। अरे मूर्ख इंसानों, मुझे छोड़ दो, ये जादुई जाल मुझे जला रहा है। अगर तुमने मुझे तालाब से दूर किया तो पूरे गांव में अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़े या भूचाल आए, मुझे क्या? तू बस मोती दे। चलो रे गधो, उठाओ इसे और हवेली ले चलो। राजू भाई, ठाकुर तो उसे ले गया। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। ठाकुर का लालच आज उसी को ले डूबेगा। भोलू, आज हवेली में भूतिया नाटक होगा, तैयार हो जा। ठाकुर ने जलपरी को अपनी हवेली के एक बड़े से कांच के टैंक में कैद कर दिया। जलपरी उदास होकर रोने लगी और सच में उसके आंसू मोती बनकर टैंक में गिरने लगे। ठाकुर मोतियों को देखकर खुशी से पागल हो रहा था। तभी हवेली के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है बे इस वक्त? मेरी मोतियों की गिनती खराब कर दी। दरवाजा खुला और अंदर दो अजीबोगरीब लोग दाखिल हुए। ये राजू और भोलू थे, लेकिन उन्होंने खुद को बड़े बड़े काले कपड़े, गले में नींबू मिर्च की माला और चेहरे पर राख पोतकर महान तांत्रिक का भेष बना रखा था। विनाश, सर्वनाश, हाहाकार। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो? मेरे आदमियों ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? आदमी? वो तो बाहर जमीन पर पड़े खर्राटे ले रहे हैं गुरुदेव के मंत्र से। अरे ओ मूर्ख प्राणी, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? श्रापित जलपरी को घर में उठा लाया। जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? श्रापित? क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? वो तो मोती दे रही है। मोती? वो तेरी बर्बादी के बीज हैं, बीज। क्या उस ढोंगी काल भैरव ने नहीं बताया तुझे? जो भी इस जलपरी के मोती पास रखता है, वो ठीक 12 घंटे बाद गधा बन जाता है। हाँ, और गधा बनने के बाद तुझे दिन भर धोबी के गंदे कपड़े ढोने पड़ेंगे और खाने में मिलेगी सिर्फ सूखी घास। महाराज, मुझे बचा लो। मैं ढेंचू नहीं करना चाहता, कोई उपाय बताओ। उपाय एक ही है। इस जलपरी को इसी वक्त इसके शीशे के ड्रम के साथ वापस उसी तालाब में छोड़ आओ और मुड़कर मत देखना। हम जा रहे हैं, तेरा वक्त शुरू हो चुका है। नहीं महाराज, रुकिए, मैं भी इसे तालाब में छोड़ने चाहता हूँ। अरे नौकरो, जल्दी इस ठेले को निकालो। राजू की तरकीब काम कर गई। अंधविश्वासी और डरपोक ठाकुर गधा बनने के डर से कांप रहा था।
उसने आनन फानन में जलपरी को ठेले पर लादा और राजू भोलू के साथ रात के अंधेरे में मायावी तालाब की ओर निकल पड़ा। ये कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है, इसकी आंखों में तो गजब की होशियारी चमक रही है। ये लड़का अपनी चालाकी से मेरी जान बचाने का नाटक कर रहा है। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचे, अचानक असली तांत्रिक काल भैरव भागता हुआ वहां पहुंचा। धोखा धोखा ठाकुर साहब, मैंने अभी देखा, ये कोई तांत्रिक नहीं, गांव के लौंडे राजू और भोलू है। ये दाढ़ी नकली है। क्या राजू के बच्चे, तूने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे गधा बोला, आज तेरी खैर नहीं। अबे ठाकुर, बेवकूफ तो तू है जो लालच में अंधा हो गया है। भोलू, इसे ये प्रसाद दे। ये लो ठाकुर का प्रसाद। भोलू ने लाल मिर्च का पाउडर जोर से ठाकुर और तांत्रिक काल भैरव की आंखों में फेंक दिया। मेरी आंखें जल रही है, पानी पानी लाओ, पानी। अभी लो ठाकुर साहब, ठंडा पानी। राजू ने अपनी पूरी ताकत से ठेले को धक्का दिया। ठेला जाकर सीधे तालाब में पलट गया। टैंक का कांच टूटा और जलपरी वापस अपने जादुई पानी में पहुंच गई। राजू, अपनी जान पर खेलकर तुमने मुझे बचाया। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजू बोलना कि रोज ताजा समोसे और जलेबी मिला करे। जलपरी जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस मायावी तालाब का पानी कभी सूखने मत देना। हमारा गांव कभी प्यासा ना रहे। तथास्तु, जब भी तुम्हें खतरा हो मुझे याद करना। जलपरी वापस पानी में समा गई। राजू और भोलू शान से गांव वापस लौटे। राजू की चालाकी ने पूरे रामपुर गांव की किस्मत ही बदल डाली। तो दोस्तों, ये थी राजू की होशियारी, जिसने एक घमंडी ठाकुर को दिन में तारे दिखा दिए। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो किसी को भी गधा बनाया जा सकता है। अगर आपको राजू की ये स्मार्ट और कॉमेडी से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का हमारा सवाल ये है कि अगर आप राजू की जगह होते तो लालची ठाकुर को क्या सजा देते? नीचे कमेंट में अपनी खुराफाती आइडियाज जरूर बताइएगा। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्रेया टून्स, कहानियाँ जो हर जनरेशन को इंस्पायर करे।